My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर के जो सत्र 2022-23 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो पहला पेपर है दैट इज एजू बीएड 101 शिक्षा के मूल तत्व या फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, जिसका एग्जाम 16 फरवरी 2023 को हुआ है। उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आपके जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न थे व्याख्यात्मक उसमें, और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे वे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो उनका क्या क्या उत्तर होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज की इस क्लास में, इस वीडियो में। पहले हम लोग पार्ट ए की बात करेंगे, सेक्शन ए की बात करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी की बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे वो पेपर है एजू बीएड 101 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23। इसमें पेपर का जो नाम है दैट इज फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, सीबीसीएस मोड का है। इसमें निर्देश में लिखा ही है कि जो प्रश्न पत्र है दो सेक्शन में है, दो भागों में है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए है डिस्क्रिप्टिव जो कि 15 नंबर का, और सेक्शन बी जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव जो कि 60 नंबर का है। सेक्शन ए के लिए 1 घंटे का समय होता है, उसको आपको 1 घंटे में करके जमा कर देना होता है। उसके बाद 1.5 घंटा समय मिलता है सेक्शन बी या ऑब्जेक्टिव के लिए। सेक्शन ए में कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उसके उत्तर आपको उसी कॉपी में स्पेस दिया होगा उस पर लिखना होता है। इंस्ट्रक्शन में देखिए लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, अर्थात कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक जो है वो समान है, इक्वल हैं। तो 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों में से किन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न क्या क्या है? पहला प्रश्न है डिस्कस द कंसेप्ट इन स्कोप ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा की अवधारणा एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो उसके बारे में लिख देना है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा क्या है, और साथ ही साथ व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ एजुकेशन, है शिक्षा के विषय क्षेत्र क्या क्या हैं। दूसरा प्रश्न है डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जिसको हम लोग निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, उसके कौन कौन से मेरिट्स हैं, गुड हैं, और कौन कौन से डीमेरिट्स हैं या दोष हैं, उसको आपको पॉइंट वाइज लिख देना है इस प्रश्न में। तीसरा है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा के क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, क्या रोल हैं, इसको आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड्स एजुकेशन। बालक की शिक्षा में जो परिवार है, जो फैमिली है, उसकी क्या भूमिका है, उसका वर्णन करना है। तो परिवार की चाइल्ड्स एजुकेशन में क्या भूमिका है, बालक की शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका है, इसको आपको पॉइंट वाइज इसका उत्तर लिख देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। विद्यालय संगठन की परिभाषा देते हुए उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको विद्यालय संगठन या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को परिभाषित करना चाहिए, और उसके बाद उसके फंक्शंस या कार्यों को पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, गिव सॉल्यूशंस टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या समाधान है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या है, प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं हैं, पॉइंट वाइज आप बता दीजिए, और उसके बाद उन समस्याओं का क्या क्या समाधान हो सकता है, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। तो कुल मिलाकर के 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो क्या है, समान है, 5-5 नंबर के सभी प्रश्न हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द ऑब्जेक्टिव पोर्शन, पार्ट बी या सेक्शन बी की। जो सेक्शन बी है वो आपका 1.5 घंटे का समय है, उसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 अंक का है। इसमें कुल 40 प्रश्न दिए गए होंगे, सभी प्रश्नों के अंक 1.5 या 1.5 अंक के होंगे, और प्रश्न बुकलेट में दिया है, और उसका उत्तर आपको OMR में गोला करके देना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECCE। ECCE का पूर्ण रूप क्या है, और जो आपके ऑप्शन हैं पहला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एग्जामिनेशन, बी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड इवेल्युएशन, एंड डी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एक्सरसाइज। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है द एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा के सक्रिय अभिकरण है। योर ऑप्शंस आर ए फैमिली या परिवार, बी स्कूल या विद्यालय, सी रिलीजियस सेंटर या धार्मिक केंद्र, एंड डी लाइब्रेरी या
पुस्तकालय। तो जो एक्टिव एजेंसीज ऑफ एजुकेशन इसमें स्कूल है, स्कूल जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का सक्रिय अभिकरण है विद्यालय। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या अधिगम संगठन की अवधारणा किसने दी थी, यह प्रश्न है। ऑप्शंस आर ए ब्राउन, बी पीटरसन, सी है टीपिनर एंड डी है इवान इलिच। तो अधिगम संगठन या लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की जो अवधारणा है दैट इज गिवन बाय पीटर सेंज। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पीटर सेंज ने दिया है और उन्होंने कहा कि द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज द कंसेप्ट which is first described by Peter Senge as an organization where people can continuously learn and enhance their capabilities to create। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट किसने दिया है, पीटर सेंज ने दिया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, हेडक्वार्टर ऑफ एनसीटी इज सिचुएटेड। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी है गुजरात, सी है भोपाल एंड डी है नई दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट, जो एनसीटी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द एनसीटी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन एट G7 सेक्टर 10 द्वारिका नियर मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली 110075। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है दैट इज हु सेड वेयर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। किसने कहा कि जहां भी जीवन है वहां समाज है? एंड योर ऑप्शंस आर ए मैकाइवर एंड पेज, बी पीटर सेंज, सी टी पिनन एंड डी गिडिंग्स। तो किसका स्टेटमेंट है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज ने कहा कि जहां भी जीवन है वहां समाज है। वेयर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या जो 6 है, प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, समाज की विशेषताएं हैं। एंड ऑप्शंस आर ए एब्स्ट्रैक्ट एंड चेंजिंग नेचर, अमूर्त और परिवर्तनशील प्रकृति, बी म्यूचुअल अवेयरनेस या पारस्परिक जागरूकता, सी कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग एवं संघर्ष, डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो समाज है, समाज की विशेषताएं सभी हैं, अमूर्त और परिवर्तनशील प्रकृति, पारस्परिक जागरूकता, सहयोग और संघर्ष। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग जवाहर नवोदय विद्यालय इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वाज एज अ पार्ट ऑफ। भारत के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अवधारणा एक हिस्सा थी। इंडियन ऑप्शंस आर ए एनईपी 1968, बी एनईपी 1986, सी एनईपी 2020 एंड डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत के प्रत्येक जिले में जो जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है, 1986 की अवधारणा है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एनईपी 1986 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, 3 पोल्स ऑफ एजुकेशन आर, शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए टीचर स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल, बी टीचर स्टूडेंट्स एंड करिकुलम, सी टीचर स्टूडेंट्स एंड स्कूल एंड डी टीचर स्टूडेंट्स एंड टीचिंग एड्स। तो शिक्षा के जो 3 ध्रुव हैं, जॉन डेवी ने भी कहा है कि वो कौन कौन से हैं? टीचर है, टॉट है और सोशल एनवायरनमेंट है। तो टीचर, टॉट, सोशल एनवायरनमेंट या टीचर स्टूडेंट्स और सोशल एनवायरनमेंट या करिकुलम होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, टीचर स्टूडेंट्स एंड करिकुलम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम, टीचर स्टूडेंट्स एंड करिकुलम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है एजुकेशन इन इट्स वाइडर सेंस इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस व्हिच एक्ट अपॉन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज पैसेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। हुज स्टेटमेंट इज दिस। शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? एंड योर ऑप्शंस आर ए प्रोफेसर डमविल, बी लॉज, सी जेएस मैकेंजी एंड डी है टी रेमोंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट किसका है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय प्रोफेसर डमविल। प्रोफेसर डमविल ने यह कथन दिया है। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है एजुकेशन इज नथिंग बट द सोशलाइजेशन ऑफ द यंगर जनरेशन। दिस स्टेटमेंट इज। शिक्षा वास्तव में नई पीढ़ी का सामाजिकरण ही होती है। यह कथन किसका है? एंड योर ऑप्शंस आर ए बॉशिंग, बी दुर्खिम, सी टी नन एंड डी ब्रुबेकर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट किसका है? दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय दुर्खिम। यह दुर्खिम जी का स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न है विच इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, कौन औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? योर ऑप्शंस आर ए स्कूल, बी म्यूजियम, सी होम एंड डी लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आप देखिए प्रश्न है कि कौन सा औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो विद्यालय है, पुस्तकालय है, संग्रहालय, लेकिन जो परिवार है वो क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन का एजेंसी है, मीन्स है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, होम या परिवार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न है मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। जो शिक्षा है या एजुकेशन है उसमें अवरोधन का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? एंड योर ऑप्शंस आर ए टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बी नॉट गोइंग टू स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय न जाना, सी लीव द स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, एंड डी रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो जो डी ऑप्शन है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही है शिक्षा में अवरोधन। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं वो है एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बी एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस, या शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, सी ओनली ए एंड डी, बोथ ए एंड बी। तो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, ये तो हम सभी लोग जानते हैं एक सोशल प्रोसेस है। दूसरा, एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस, यह जो है एक द्विमुखी प्रक्रिया है एडम्स के अनुसार। तो इस तरह से देखते हो जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है द थीम ऑफ द वर्ल्ड क्लास जोम्सियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर एजुकेशन वाज, शिक्षा के लिए आयोजित विश्व स्तरीय जो ज्योमेट्रियन कॉन्फ्रेंस था या ज्योमेट्रियन सम्मेलन था, उसका क्या विषय था, क्या थीम था? एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं, पहला एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, या मानवीय मूल्यों की विकास के लिए शिक्षा, बी एजुकेशन फॉर ऑल, सी सभी के लिए शिक्षा, सी एजुकेशन फॉर ग्लोबल पीस या वैश्विक शांति हेतु शिक्षा, एंड डी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास हेतु शिक्षा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है एजुकेशन फॉर ऑल या सभी के लिए शिक्षा, यह सही है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड क्लास जोम्सियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड फॉर एजुकेशन वाज एजुकेशन फॉर ऑल, या सभी के लिए शिक्षा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न है प्रॉब्लम ऑफ हायर एजुकेशन इज नॉट, उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है। एंड योर ऑप्शंस आर ए शिक्षित बेरोजगारी, बी प्रतिभा पलायन, सी उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव, डी बस्ते की बोझ की समस्या, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एंड डी प्रॉब्लम ऑफ बर्डन ऑफ बैग। तो जो ए बी सी ये सभी क्या है, उच्च शिक्षा की समस्या है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ बर्डन बैग ये क्या है, प्राथमिक शिक्षा की समस्या। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्रॉब्लम ऑफ बर्डन बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16, प्रश्न है द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए जनवरी 2009, बी अप्रैल 2009, सी मार्च 2009, और डी अगस्त 2009। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको हम लोग रमसा के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? मार्च 2009 में हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मार्च 2009। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न है सोर्स ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज एंड इथिक्स आर, व्यावसायिक मूल्य एवं नैतिकता के स्रोत हैं। योर ऑप्शंस आर ए फैमिली एंड स्कूल, परिवार तथा विद्यालय, बी है सोसाइटी या समाज, सी है रिलीजन या धर्म, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो व्यावसायिक मूल्य और नैतिकता के स्रोत परिवार तथा विद्यालय भी है, समाज भी है, धर्म है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, प्रश्न है ओनली बुकिश नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड दैट एजुकेशन बाय विच एन इंडिविजुअल कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, हुज स्टेटमेंट इज दिस। केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यह कथन किसका है? योर ऑप्शंस आर ए महात्मा गांधी, बी जाकिर हुसैन, सी स्वामी विवेकानंद, एंड डी राधा कृष्णन। तो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, प्रश्न है
Education is the complete development of individuality so that a man can make an original contribution to human life according to his best capacity. Who gave this definition? शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि वह अपनी योग्यता अनुसार मानव जीवन के मौलिक योगदान दे सके। यह स्टेटमेंट किसका है? यह परिभाषा किसने दी है? योर ऑप्शंस आर ए कांट, बी रॉस, सी ब्राउन एंड डी T.P. Nunn. So dear students, this statement or this definition was given by T.P. Nunn. So here the D option is right option. Now the next question, question number 20, प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है From which language the word democracy is derived? Democracy शब्द किस भाषा से लिया गया है? Your options are A. Greek, B. Latin, C. German and D. Neither of the above. या उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीक से, लैटिन से या जर्मन से। तो किससे लिया गया? यह ग्रीक से लिया गया है। So here the A option is the right option. Democracy word is derived from the Greek word demos meaning people. किससे? जो demos word होता है, demos word से लिया गया जिसका अर्थ होता है people. Now dear students, इस क्लास में हम लोगों ने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोगों ने थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अगले जो 20 प्रश्न बचे हैं उनका हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ साथ आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियो देख पाएँ। और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।